मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सरसों के बारे में। जी हां दोस्तों, पायोनियर ब्रांड के बारे में आप सबको, जो भी सरसों की खेती करता है उस सबको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि पायोनियर ब्रांड की सरसों की क्या वैल्यू होती है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हमको 4 सरसों के बारे में आपको बताएंगे। 45S35, 45S42, 45S47, 45S46, इन चारों ही वैरायटी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। पूरी इसकी विशेषताएं बताएंगे, आपको इसके उपयोग के बारे में बताएंगे, इसके तरीके के बारे में समझाएंगे कि किस विधि के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में सरसों बुआई करते समय या सरसों की खेती करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ में ऐसे ही अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि जो पायोनियर ब्रांड है, ये ब्रांड जैसा कि मैंने बताया, जो भी सरसों की खेती करता है उसको पायोनियर ब्रांड की सरसों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो अक्सर हम गलती कर जाते हैं जाने अनजाने, वो हम आपके सामने साझा करेंगे कि आने वाले वक्त में सरसों की बुआई के समय अब आपसे वो गलतियां ना हो। और इस सरसों के बारे में और जो भी विशेषताएं हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिल पाती है, उन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें आपको कि दाने की अधिक उपज। जैसा कि आपको पता है कि पायोनियर एक हाइब्रिड सरसों का ब्रांड है और हाइब्रिड सरसों की वजह से ही इस पायोनियर ब्रांड की कोई सी भी वैरायटी की अगर आप सरसों बोते हैं, बुआई करते हैं, तो उसके एक एक दाने का अंकुरण होता है। जैसा कि कंपनी भी क्लेम करती है और हमें भी यह महसूस हुआ है कि इसके पूरे पूरे जर्मिनेशन होने के 100% चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हम 85 to 100% चांसेस का दावा करते हैं और इसका एक एक दाना उगता है दोस्तों। और इसी वजह से इसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है और पैदावार भी बहुत अच्छी निकल कर आती है। और इसका एक महत्वपूर्ण फायदा यह भी हो जाता है कि जब एक एक दाना उग रहा है तो आपको बीज की मात्रा भी कम लेनी पड़ती है और उसी वजह से वहां पर भी आपका फायदा हो जाता है। और ज्यादा फलित भाग से मिले प्रति पौधा अधिक फलियां, मतलब अगर ज्यादा फलित भाग होगा, ज्यादा आपको जर्मिनेशन मिलेगा, तो फलियां भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा आएगी और अगर फलियां ज्यादा आएगी तो दाने भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा आएंगे। तो ये सब चीज एक दूसरे के पूरक हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि सरसों जब भी आप उपयोग करें तो पायोनियर ब्रांड की ही सरसों उपयोग करें। और इसकी ज्यादा हम फायदे बता देते हैं कि प्रति फली ज्यादा मोटे एवं वजनदार दाने। जी हां दोस्तों, प्रति फली ज्यादा मोटे तो दाने आएंगे और उन दानों में वजन भी बहुत अच्छा आएगा, मतलब दाने पोचे नहीं रहेंगे। दानों में ऑयल की मात्रा, दानों में ऑयल का जो परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छा आएगा और अधिक उपज अधिक फायदा। जी हां दोस्तों, जब उपज ज्यादा होगी तो मंडी में या खुले बाजार में अगर हम हमारी सरसों को बेचने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर हम इसकी दूसरी विशेषताएं बताएं तो तेल की ज्यादा मात्रा। जी हां दोस्तों, सरसों का बीज करीब करीब सभी कंपनियों का आता है, लेकिन पायोनियर की सरसों का एक विशेष जो महत्व है वो इसकी ऑयल परसेंटेज की वजह से है। दूसरी तमाम ब्रांड से 1.5 से 2% ज्यादा इसका तेल आता है और इसी वजह से अधिक उपज अधिक फायदा। जी हां दोस्तों, जब उपज ज्यादा होगी और उसमें भी ऑयल परसेंटेज ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें हमारी सरसों का ज्यादा अच्छा दाम मिलेगा। आप देखते होंगे कि हम मंडी में या खुले बाजार में जब भी सरसों को बेचने जाते हैं तो जो लेवाल होता है, मतलब जो सरसों को खरीदता है, वो इसमें एक मीटर लगाकर चेक करता है कि इसमें कितना परसेंटेज ऑयल है। और इसी वजह से हमें पायोनियर ब्रांड की सरसों का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें दूसरी सरसों की अपेक्षा 1.5 से 2% ऑयल ज्यादा निकल कर आता है। तेल की उपज इक्वल टू दाने की मात्रा इंटू तेल की मात्रा। जी हां दोस्तों, तेल की उपज कैसे ज्यादा निकलती है? क्योंकि दाने की मात्रा भी ज्यादा है और दाने में तेल की मात्रा भी ज्यादा है। इसी वजह से
ओवरऑल तेल की मात्रा ज्यादा निकल कर आती है। इसी वजह से हमने इसको टैगलाइन दी है, सफलता का मीटर लीटर ही लीटर। जी हां दोस्तों, अगर आप पायनियर ब्रांड की सरसों करते हैं तो तेल के लीटर ही लीटर निकल कर आएंगे, एमएल निकल कर नहीं आएंगे। आपको बहुत अच्छा ऑयल परसेंटेज देखने को मिलेगा अगर आप पायनियर ब्रांड की सरसों का उपयोग करते हैं तो। और अगर हम इसकी दूसरी विशेषताएं बताएं या फिर इसके डोज के बारे में पहले समझाएं तो आपको बता दें कि जो हम 4 वैरायटी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो 45S35 हो, 45S42 हो, 45S47 हो, 45S46 हो, चारों की ही डोज आपको 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। जी हां दोस्तों, 2.5 किलो प्रति एकड़, तो ये बहुत ही कम डोज है। और हम दूसरी आप कोई भी सरसों करते हैं तो वो आपको 7-7 किलो 5-5 किलो प्रति एकड़ डलवाते हैं। लेकिन यहां पर आपका ये फायदा है, अगर आप पायनियर ब्रांड की सरसों लेते हैं तो मात्र आपको 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज डालनी है। तो यहां पर भी आपका बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। हाइब्रिड सरसों का यही सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा अच्छा फायदा है। और अगर इसकी विस्तार से हम आपको जानकारी दें, इसकी विस्तार से महत्वपूर्ण बातें बताएं तो दोस्तों ये स्लाइड आप गौर से देखिए। ये सरसों आप सूखे खेत में बुआई करके तुरंत पानी पिला सकते हैं। मतलब अगर हमारा खेत सूखा है तो हम सरसों की पहले बुआई कर सकते हैं और फिर तुरंत उसके पीछे पीछे उसको पानी पिला सकते हैं। इस तरीके से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और जो कि हम अमूमन करते हैं, रेलना करके भी सरसों की बुआई कर सकते हैं। रेलना मतलब पहले आपने खेत में पानी पिला दिया, पहले आपने खेत में पानी फैला दिया, पानी पिला दिया, उसके बाद में आप सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। बेहतर अंकुरण के लिए बीज उपचार का उपयोग अवश्य करें। अब बीज उपचार का मतलब है कि जैसे गाउचो बायर कंपनी का या जेलोरा बीएसएफ कंपनी का या अन्य कोई भी बीज उपचार आप अगर करते हैं तो जब भी हम देखते हैं कि सरसों अगर हम लेट सितंबर या अर्ली अक्टूबर में करते हैं तो धूप कभी कभार ज्यादा रहती है और इसी वजह से सरसों खाने की शिकायत आ जाती है। मतलब सरसों में कीट रोग लग जाता है और इसी वजह से हमारे ज्यादातर दाने शुरुआती अवस्था में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से बीज उपचार का उपयोग करते हैं तो ये जो सरसों खाने की शिकायत आती है, सरसों वेस्ट जाने की शिकायत आती है, कीट प्रकोप लगता है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी वजह से बहुत अच्छा अंकुरण और बहुत अच्छा जर्मिनेशन हमारी सरसों का निकलकर आता है। और जो आपको आगे कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है वो भी बच जाता है आपका। और सरसों सड़ती भी नहीं है। अगर बीच में मावट हो जाए या फिर कोई अन्य बात हो जाए, तो कोई प्राकृतिक कुछ भी चीज हो जाए तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी बात, 25 से 45 दिन के भीतर आपको पहला पानी पिलाना है। चाहे आपने रेलना करके सरसों हो रही हो, चाहे फिर आपने खाली खेत में हो रही हो सरसों और बाद में पानी पिलाया हो, दोनों ही अवस्था में आपको 25 से 45 दिन के बाद, मतलब बुआई के 25 से 45 दिन के बाद पहला पानी पिलाना है। और अगर कम बारिश हो या फिर ढालू जमीन हो, कम सर्दी हो, भूरी मिट्टी हो, आपको दूसरा पानी पिलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि जब भी हमारे कम मावट होती है, मतलब सर्दी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है या फिर ढालू जमीन है या फिर भूरी मिट्टी की जमीन है या फिर तापमान की अधिकता है, मतलब गर्मी ज्यादा है, तो आपको दूसरा पानी पिलाने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये चारों चीजें होती है तो ये दूसरा पानी पिलाने की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। हाइब्रिड बीज का उपयोग करने से बेहतर उपज के साथ ही बाजार भाव में भी बेहतर अच्छा दाम मिलता है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि पायनियर एक हाइब्रिड सरसों का ब्रांड है और हाइब्रिड सरसों के बहुत सारे फायदे हम पहले ही आपको बता चुके हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोस्तों इसकी जो उपज है वो अन्य मार्केट में जो भी सरसों आती है या जो हमारी घर की सरसों रहती है उससे 1.5 गुना ज्यादा उपज निकल कर आती है, अगर प्राकृतिक प्रकोप नहीं हो तो, मौसम ने अगर साथ दिया हो तो। मौसम का अगर खिलवाड़ होता है तो कोई सी भी सरसों अच्छे परिणाम नहीं दे पाती है। लेकिन अगर सामान्य मौसम रहता है, पानी का बहुत अच्छा आपके इंतजाम रहता है,
तो बहुत अच्छी उपज निकल कर आती है। और टाइम टू टाइम आपको दवाइयों का स्प्रे जरूर करना है। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां पायनियर सरसों के बारे में। और अगर हम बात करें सावधानियों के बारे में, तो दोस्तों सावधानियां भी आपको जाननी बहुत जरूरी है कि जब भी हम पायनियर की सरसों करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी है। पर्याप्त नमी में ही बीज की बुआई करें, चाहे आप रेलना करके ओढ़ते हैं, चाहे आप सूखे खेत में ओढ़ते हैं, लेकिन नमी पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आपको बुआई करनी है। तापमान, दोस्तों ये चीज आप गौर करिए, 25 से 30 डिग्री होने पर ही बुआई करना है। मतलब लेट सितंबर या अर्ली अक्टूबर जब भी आप बुआई करें, लेकिन तापमान 25 से 30 डिग्री के भीतर होना चाहिए, तभी आपको सरसों बुआई करना उपयुक्त रहेगा। इससे अगर कम तापमान है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा तापमान है तो आपको बुआई नहीं करना है, चाहे आप लेट ही क्यों ना हो जाए। 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी के साथ मिलाकर बीज की बुआई करनी है। 50 किलो का जो हमारा एक डीएपी का बैग आता है, उसको 1 एकड़ में सरसों के साथ मिलाकर उसकी सिडिल से आपको बुआई करनी है। पहले पानी के साथ जो हम पहला पानी पिलाएंगे 25 से 45 दिन वाला, उसमें 75 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया देना है। मतलब 1.5 कट्टा यूरिया देना है हमें 1 एकड़ में। और अधिक सर्दी होने पर उचित मात्रा में अच्छे सल्फर का उपयोग जरूर करना है। जो डस्ट सल्फर आता है उसका उपयोग आपको अच्छा करना है और ज्यादा करना है, और जितनी अच्छी सर्दी पड़ेगी उतना ही ज्यादा आपको सल्फर का उपयोग करना है। बीज बुआई के समय हाथ में दस्ताने व मुंह पे मास्क जरूर लगाएं। दोस्तों ये चीज हम हर वीडियो में, हर दवाई के लिए, हर बीज के लिए कहते हैं कि जब भी आप बुआई करें या स्प्रे करें दवाई का, तो हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। यह आपकी सेफ्टी के लिए, यह आपके अच्छे परिणाम के लिए ही बहुत जरूरी होता है। बीज बुआई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, पहले ही आपको घर से अच्छा खाना पीना करके आना है, अच्छा खुराक लेके आनी है, तभी आपको बीज की बुआई करनी है। भूखे पेट आपको बीज की बुआई नहीं करनी है। पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद उसको वही नष्ट कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये जो थैली होते हैं, ये जो कट्टे होते हैं, इनका जब भी आप पूरा उपयोग कर लें तो इन थैलियों को, इन कट्टों को वही नष्ट करके आपको जमीन में गाड़ के चला आना है। अन्य किसी भी उपयोग में इनको आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रीटेड बीज होता है, इनमें और भी केमिकल लगा हुआ होता है। इसलिए अन्य थैलियों को, अन्य पैकेट को भी आपको अन्य उपयोग में नहीं लेना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां अगर आप पायनियर बीज का इस्तेमाल करते हैं तो। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायोस्टेट कंपनी के माचिस दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस दवाई के बारे में आपने खूब नाम सुना होगा, और सर्दी में हम गेहूं की फसल में इसका उपयोग करते हैं। तो आने वाले वीडियो में इसकी विस्तार से और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। दोस्तों ये पूरा वीडियो, ये पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।